गुड मॉर्निंग। सेंट जॉर्जिया गर्ल्स स्कूल में आपका स्वागत है। मैं हूँ सुमिता पांडे। आज की वीडियो का विषय है बच्चे काम पर जा रहे हैं, जिसके कवि का नाम राजेश जोशी है। कक्षा नवम पार्ट 1 जीवन परिचय। राजेश जोशी का जन्म मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ में सन 1946 में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने नरसिंहगढ़ जिले से प्राप्त की। पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रिका की ओर कदम बढ़ाए। रचनाएं: एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, दो पंक्तियों के बीच। साहित्यिक विशेषताएं: राजेश जोशी ने समाज का गहनता से चित्रण किया है। हर जगह वे मनुष्यता को बचाने के लिए संघर्ष करते दिखाई देते हैं। भाषा शैली: तत्सम तद्भव शब्दों के साथ उर्दू फारसी के शब्दों को भी इन्होंने सफलतापूर्वक प्रयोग किया है। अब हम जानेंगे कुछ कविता से संबंधित। बच्चे काम पर जा रहे हैं। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? सबसे पहले कठिन शब्द की ओर ध्यान देंगे। कोहरा, धुंध। व्याख्या: इस पद्यांश में कवि कहते हैं कि यहाँ पर बहुत सरल शब्दों में कवि ने अपने मन की बात को रखा है, एक समस्या को यहाँ प्रस्तुत किया है। कह रहे हैं कि अत्यधिक सर्दी में जब सड़क पर कोहरा छाया हुआ है, उस समय बच्चे काम पर जा रहे हैं। मजदूरी करने के लिए, रोजी रोटी कमाने के लिए घर से निकले हैं। वे ऐसे करने को खुश हैं, मजबूर हैं। कहते हैं कि यह कैसी संगति है, कैसी विडंबना है। जिस उम्र में बच्चे को खेलना कूदना चाहिए, उमंग से भरा होना चाहिए, वे एक जिम्मेदारी अर्थात घर को चला रहे हैं। उनको काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। बच्चों को काम पर जाना देखकर कवि को व्यथित, दुखी कर देता है और कहता है कि यह एक भयानक पंक्ति है। इससे भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना। और कहते हैं कि यह बात प्रश्न हमें ठेकेदारों से करना चाहिए या फिर पूछना चाहिए। हमारे सरकार अर्थात शासक वर्ग से पूछना चाहिए कि बच्चों को काम पर क्यों लगाया जा रहा है, अर्थात बच्चों को यह जिम्मेदारी नहीं देनी चाहिए, अर्थात इसका निवारण करना चाहिए। दूसरी पंक्ति की ओर ध्यान देंगे। क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें, क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को, क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने, क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें, क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक। कठिन शब्द: अंतरिक्ष, आसमान, ढहना, गिरना, मदरसों, विद्यालयों, इमारतें, भवन, एकाएक, अचानक, अकस्मात। इसके भावार्थ की ओर ध्यान देंगे। बच्चों को काम पर जाता देख कवि दुखी है। कवि पूछ रहा है कि आखिर इन बच्चों को काम पर क्यों जाना पड़ रहा है। क्या उनकी सारी गेंदें अंतरिक्ष में गिर गई हैं जो मिल नहीं पा रही हैं, या उनकी रंग बिरंगे किताबों को दीमकों ने खा लिया है या नष्ट कर दिया है, या उनके खिलौने किसी पहाड़ के नीचे दब गए हैं जो उन्हें मिल नहीं रहे हैं। उन्हें काम पर जाना पड़ रहा है। स्कूल के भवन क्या किसी भूकंप में नष्ट हो गए हैं, क्या सारे मैदान, सारे बगीचे, सारे घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक। जहाँ पर बच्चे खेले कूदे उमंग करें, क्या यह सब समाप्त हो गया है? कवि इसका कारण जानना चाहते हैं। कवि इस बाल मजदूरी की विवशता पर आक्रोश जताते हुए वह प्रश्न कर रहे हैं कि जिस उम्र में उन्हें काम पर नहीं भेजना चाहिए, वे काम पर क्यों जा रहे हैं। वे चाहते हैं कि वे खेले कूदे, उनके हाथ में खिलौने होने चाहिए, लेकिन आज बच्चों को शोषण किया जा रहा है। बच्चों का शोषण किया जा रहा है। उनकी मजदूरी,
उनसे मजदूरी कराई जा रही है। बच्चे अमानवीय स्थिति में भी काम कर रहे हैं और उसको अनदेखा किया जा रहा है। कवि ऐसा कह रहे हैं कि क्या हुआ, हमें इसको तलाशना चाहिए, इन बच्चों की क्या स्थिति हो रही है। यह पद्यांश यहीं पर समाप्त किया जाता है। शेष भाग पार्ट 2 में देखेंगे। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग। सेंट जॉर्जिया गर्ल्स स्कूल में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमिता पांडे। आज की वीडियो का विषय है बच्चे काम पर जा रहे हैं, जिसके कवि राजेश जोशी हैं। पार्ट 1 में इनके जीवन परिचय के विषय में पढ़ चुके हैं। अब हम जानेंगे पार्ट 2 में शेष पद्यांश। तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में, कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है लेकिन इससे भी ज़्यादा यह कि सारी चीज़ें अस्मामूल पर दुनिया ही हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। इस पद्यांश में कवि कहते हैं कि बच्चे की किताबें नष्ट हो गई हैं, खेल के मैदान नहीं बचे, पाठशाला भूकंप में नष्ट हो गई है। तो फिर बचा क्या? और अगर कुछ नहीं बचा तो यह तो बहुत भयानक स्थिति है, यह तो भय उत्पन्न करने वाली स्थिति है। लेकिन उससे भी अधिक भय उत्पन्न करने वाली स्थिति यह है कि कुछ बदला नहीं है, सब कुछ वैसा ही है, किताबें भी वही हैं, कुछ नष्ट नहीं हुआ। इन सब बच्चों से बचपन छीन ले गई है, इन बच्चों को किताबें नहीं मिली, खेलने के लिए साधन नहीं मिले, मौका नहीं मिला। बच्चे काम पर जा रहे हैं, यह अच्छी स्थिति नहीं है। यह बच्चे देश का भविष्य होते हैं, उनका बचपन ऐसा बीतेगा तो यह सोचकर डरा देता है। यह पद्यांश यहीं पर समाप्त होती है। यह कविता आपकी यहीं समाप्त हो रही है। सभी प्रश्नों के उत्तर कॉपी में लिखें और उसे याद करें। धन्यवाद।